हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको नाबार्ड में जो वैकेंसीज़ निकली हैं असिस्टेंट मैनेजर की, उसके लिए क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, क्या सिलेबस रहेगा और क्या उसमें आपका एग्ज़ामिनेशन पैटर्न होने वाला है। तो इसकी बात करेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की ऑल इंडिया वैकेंसीज़ की जानकारी आगे भी पाने के लिए डेली बेसिस पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, ताकि इस तरह की जो पीडीएफ्स होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको भी आप इजीली डाउनलोड कर पाएँ। तो इसके लिए आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है ट्रेंडिंग रोज़गार और इस तरह के पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बात करेंगे इस नोटिफिकेशन की। नोटिफिकेशन जारी किया गया है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड के द्वारा असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसीज़ के लिए ग्रेड ए आरडीबीएस और राजभाषा के लिए यानी कि रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस और राजभाषा के लिए। तो असिस्टेंट मैनेजर की इन वैकेंसीज़ के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं 15 अगस्त 2024 तक। वैकेंसीज़ की यहाँ पे अगर बात करें तो वैकेंसीज़ आप देख सकते हैं इसमें असिस्टेंट मैनेजर रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विसेज में जनरल ब्रांच में वैकेंसीज़ हैं टोटल 50, चार्टर्ड अकाउंटेंट की हैं 4, फाइनेंस की हैं 7, कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हैं 16, एग्रीकल्चर की हैं 2, एनिमल हस्बेंड्री की 2, फिशरीज़ की 1, फूड प्रोसेसिंग की 1, फॉरेस्ट्री की हैं 2। इस तरह से डिफरेंट यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं अलग अलग ब्रांच में। साथ ही साथ यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर आरडीबीएस राजभाषा की है यहाँ पे 2 वैकेंसीज़। तो टोटल कुल मिला के 102 वैकेंसीज़ के लिए एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे भरे जा रहे हैं। अब बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न की। सबसे पहले इस रिक्रूटमेंट में आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो जो प्री एग्जामिनेशन होगा उसमें होंगे आपके इस तरह के 8 सेक्शंस। टोटल होंगे इसमें 200 क्वेश्चंस। टोटल मार्किंग होगी 200 नंबर की। बाइलिंगुअल यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये पेपर आपका कंडक्ट किया जाएगा। टोटल 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का टाइम कंप्लीट करने के लिए इस पेपर को आपको दिया जाएगा। रीजनिंग होगा पहला सेक्शन जिसके 20 क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के होंगे 30 क्वेश्चन। कंप्यूटर नॉलेज के होंगे 20 क्वेश्चन। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के होंगे 20 क्वेश्चन। डिसीजन मेकिंग के होंगे 10 क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस के 20। इको एंड सोशल इश्यूज़ जिसमें फोकस रहेगा रूरल इंडिया पे, इसके होंगे 40 क्वेश्चन। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विद एम्फोसिस ऑन रूरल इंडिया, इसके होंगे 40 क्वेश्चन। इस तरह से 200 क्वेश्चन का ये पेपर आपका कंडक्ट होगा। तो इसमें जो है आपका ये पेपर सभी के लिए जो है एक तरह का ही कंडक्ट करवाया जाएगा एक ही शिफ्ट में। सॉरी, शिफ्ट्स जो हैं वो डिफरेंट रहेगी लेकिन एक ही तरह का पेपर एक ही फॉर्मेट में सबके लिए कंडक्ट करवाया जाएगा, क्योंकि इस तरह के टॉपिक जो हैं सबके लिए कॉमन रहेंगे और डिफरेंट शिफ्ट्स में आपका पेपर जो है कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये रहेगा आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर। ग्रेड ए आरडीबीएस और राजभाषा यानी कि जितने भी स्ट्रीम जितने भी ब्रांच हैं यहाँ पे जिनके लिए अलग अलग वैकेंसीज निकली हैं सबके लिए ये कॉमन पेपर जो है कंडक्ट होगा। और उसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह का रहेगा। आपके 8 सेक्शंस होंगे। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे और 200 नंबर का आपका पेपर कंडक्ट होगा जिसमें 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। अब इसमें बात करें क्वालिफाइंग सेक्शन कौन सी है और मेरिट सेक्शन कौन सी है, यानी कि अगला जो आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा उसमें उन्हीं कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा जिन्होंने जो इस पेपर की मेरिट सेक्शन होंगी उसमें अच्छे मार्क्स लिए होंगे। उन मार्क्स के बेसिस पे ही आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो प्रिपेयर होगी मेंस एग्जामिनेशन के लिए। अब इसमें जो क्वालिफाइंग सेक्शन है और मेरिट सेक्शन है, मेरिट सेक्शन के मार्क्स के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मेंस एग्जामिनेशन के लिए। और जो इसमें क्वालिफाइंग सेक्शन है उसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। अब क्वालिफाइंग सेक्शंस कौन कौन से हैं इन 8 सेक्शंस में से, वो है टेस्ट ऑफ रीजनिंग का, इंग्लिश लैंग्वेज का, कंप्यूटर नॉलेज का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डिसीजन मेकिंग का। तो ये जो आपके सेक्शंस हैं यानी कि ये 5 सेक्शंस हैं ऐसे जिनमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, उनके मार्क्स आपके ऐड नहीं किए जाएंगे। मेरिट सेक्शन की बात करें तो मेरिट सेक्शन जिनके मार्क्स आपके कंसीडर होंगे, जिनके मार्क्स के बेसिस पे आपको मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा। तो मेरिट सेक्शन में होंगे आपके सेक्शंस जनरल अवेयरनेस, इको एंड सोशल इश्यूज़, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये 3 सेक्शंस के मार्क्स आपके लिए जाएंगे जिसके बेस पे आपको सिलेक्शन दी जाएगी मेंस एग्जामिनेशन के लिए। अब मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो मेंस एग्जामिनेशन की बात करेंगे सबसे पहले जर्नलिस्ट की पोस्ट के लिए, जो पोस्ट ऑफ जर्नलिस्ट है उसके लिए यहाँ पे बात करेंगे। तो इसमें होगा आपका पेपर 1 और पेपर 2। तो
पेपर 1 में क्या रहेगा आपका, पेपर 1 में होगा आपका जनरल इंग्लिश, यानी कि उसमें आपका ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। इन टोटल उसमें क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर का पेपर होगा और 1.5 घंटे का टाइम इसको कंप्लीट करने के लिए आपको दिया जाएगा। इसमें क्या रहेगा कि आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स जो हैं वो लिखने होंगे, टाइप करना होगा कीबोर्ड की मदद से कंप्यूटर पे। तो इस तरह का ये पेपर आपका कंडक्ट होगा। देन होगा आपका पेपर 2, जो कि होगा आपका इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के ऊपर। इसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रहेंगे और डिस्क्रिप्टिव पेपर भी आपका कंडक्ट होगा। 30 रहेंगे इसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें होंगे 50 नंबर का ये। 30 मिनट का टाइम आपको इसको अटेम्प्ट करने के लिए दिया जाएगा। तो ये ऑप्शन बेस्ड आपके 30 क्वेश्चंस रहेंगे और इसमें जो हैं कुछ क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव के ये 30 क्वेश्चंस हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस रहेंगे 1 नंबर के और कुछ क्वेश्चंस रहेंगे 2 नंबर के। तो इस तरह से ये 50 नंबर का पेपर आपका कंडक्ट होगा। दूसरा जो सेक्शन होगा इसमें, पेपर 2 जो है आपका, इसमें आपका एक ऑब्जेक्टिव सेक्शन है जो मैंने अभी आपको बताया। दूसरा होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप सेक्शन, जिसमें 6 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आपको अटेम्प्ट करने हैं 4 क्वेश्चंस, जिसमें 2 क्वेश्चंस रहेंगे आपके 15 नंबर के डिफ़िकल्ट लेवल के और 2 क्वेश्चंस रहेंगे 10 नंबर के। इसमें 50 जो आपका नंबर का ये दूसरा सेक्शन रहेगा। 1.5 घंटे का इसमें आपको टाइम दिया जाएगा और इसमें जो डिस्क्रिप्टिव आंसर्स जो हैं आपको लिखने होंगे कीबोर्ड की मदद से, या तो इंग्लिश में या फिर हिंदी में। तो ये रहेगा आपका जनरल लिस्ट जो ब्रांच है, उसमें आपका पेपर 1 एंड पेपर 2। देन स्पेशलिस्ट जो पोस्ट हैं, जैसे कि आपकी फूड प्रोसेसिंग की हो गई, फाइनेंस की हो गई, जो स्पेशलिस्ट की पोस्ट है उसके लिए जो मेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, उसमें भी होंगे आपके 2 पेपर। पेपर 1 होगा जनरल इंग्लिश, उसी तरह से जैसे पहले मैंने बताया। पेपर 2 जो रहेगा वो आपका स्ट्रीम स्पेसिफिक होगा, जिसमें पहला सेक्शन रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव, जिसमें 30 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 नंबर के, आधे घंटे का टाइम दिया जाएगा। दूसरा जो डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा, उसमें आपके स्ट्रीम के क्वेश्चन, जो आपकी जो स्ट्रीम है उसके क्वेश्चंस उसमें आपसे पूछे जाएंगे। सेम 6 क्वेश्चंस रहेंगे, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 2 क्वेश्चन होंगे 15 नंबर के, 2 होंगे 10 नंबर के। 90 मिनट का टाइम मिलेगा और 50 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा। देन इसमें एक और चीज़ है कि आपके कुछ क्वेश्चन, जैसे कि मैंने ऑब्जेक्टिव में बताया, कुछ 2 नंबर के होंगे, कुछ 1 नंबर के होंगे। अब इसके बाद बात करें जो राजभाषा की पोस्ट है, उसके लिए भी आपके 2 पेपर होंगे। उसी तरह से सेम सारा पैटर्न जो है उसी तरह का रहेगा। जस्ट एक चीज़ है उसमें कि आपका स्ट्रीम स्पेसिफिक पेपर जो है पेपर 2 वो हो जो है आपका वो कंडक्ट करवाया जाएगा। बाकी चीज़ें उसी तरह से रहेंगी। हाँ, जो पेपर 2 का डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा, उसमें जो आपको आंसर टाइप करने हैं कीबोर्ड की मदद से, वो करने हैं आपको हिंदी में, वो आपको हिंदी में टाइप करने होंगे। ये इसमें डिफरेंस रहेगा एक। तो ये हो गई आपकी चीज़। देन इसके बाद जब आपका मेंस एग्जामिनेशन हो जाएगा, उसके बाद होगा आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट, जो मैंडेटरी है, ज़रूरी है वो देना आपका। वो होगा MCQ बेस्ड, यानी कि ऑप्शन टाइप पेपर होगा, उसमें आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप एक पेपर होगा ये साइकोमेट्रिक टेस्ट का, और इसमें 1.5 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। और लास्ट में होगा आपका इंटरव्यू, जो होगा आपका 50 नंबर का। तो इस तरह से पूरी सिलेक्शन प्रोसेस आपकी रहने वाली है। नेगेटिव मार्किंग भी इन पेपर में आपकी की जाएगी। अब बात करें इसमें सिलेबस की, तो सिलेबस जो है फ़ेज़ 2 मेन एग्जामिनेशन का, वो इस तरह से बताया गया है कि आपका जो ग्रेड ए RDBS, ऑल जितने भी डिसिप्लिन थे ग्रेड ए RDBS के, सभी के लिए जो पेपर 1 होगा इंग्लिश का, उसमें ऐसे होगा, प्रेसिस राइटिंग होगी, कॉम्प्रीहेंशन होगा, बिजनेस और ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस होगा। पेपर ऑन इंग्लिश जो होगा वो इस तरह से मैं जो है फ्रेम किया होगा, उसमें जो आपकी राइटिंग स्किल्स है वो आपकी एसेस की जा सके और आप कितना टॉपिक को समझ पा रहे हैं वो उससे पता लगाया जा सके। देन इसके बाद बात करें आपके पेपर 2 की, जो पेपर 2 है आपका मेंस एग्जामिनेशन में, अगर बात करें जनरल डिसिप्लिन्स के लिए, जो कि आपका वैकेंसीज़ में पहले आपको बताया था जनरल डिसिप्लिन था, अगर उसके लिए आपने अप्लाई किया है तो उसके पेपर 2 में जो आपका सिलेबस रहने वाला है वो पूरा सेक्शन यहाँ पे बताया गया है। आप इसमें देख सकते हैं, इसकी PDF डाउनलोड करके अलग से सारा पूरे टॉपिक्स जो हैं इसमें बताए गए हैं, मेंशन किए गए हैं, क्या क्या आपको इसमें टॉपिक वाइज पढ़ना है, वो सारी चीज़ें जो है इसमें बताई गई हैं। और जो इलस्ट्रेटिव सिलेबस है मेंस एग्जामिनेशन में पेपर 2 का, जो स्पेशलिस्ट की पोस्ट हैं और जो आपकी राजभाषा की पोस्ट है, वो अभी आने वाले टाइम में जल्दी ही आपका अपलोड किया जाएगा वेबसाइट पे। जैसे ही वो अपलोड होता है उसकी जानकारी भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। तो ये था गाइज़ इस पूरे सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ।
और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।